ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर मौजूद वो अद्भुत शक्तियां हैं जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं। इनके निर्माण का रहस्य पृथ्वी की गहराइयों में छिपा है और इसकी मुख्य वजह है प्लेट टेक्टोनिक्स, एक ऐसी प्रक्रिया जो अरबों सालों से हमारे ग्रह को बदल रही है। हमारी पृथ्वी की सबसे बाहरी कठोर परत कई विशाल टेक्टोनिक प्लेटों में बंटी हुई है। ये प्लेटें पृथ्वी के गर्म मेंटल के ऊपर तैरती हैं और हर साल कुछ सेंटीमीटर की रफ्तार से खिसकती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे नाखून बढ़ते हैं। ज्वालामुखी अक्सर इन्हीं प्लेटों के किनारों पर बनते हैं। जब ये प्लेटें टकराती हैं, दूर जाती हैं या एक दूसरे के नीचे खिसकती हैं, तो पृथ्वी की पपड़ी में दरारें बन जाती हैं। यही दरारें नीचे मौजूद गर्म मैग्मा को सतह पर आने का रास्ता देती हैं। पृथ्वी के मेंटल में अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण चट्टानें पिघल जाती हैं, जिससे मैग्मा बनता है। यह पिघली हुई चट्टान और उसमें घुली गैसों का एक गाढ़ा चिपचिपा मिश्रण होता है, जिसका तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। यह मैग्मा अपने आसपास की चट्टानों से हल्का होने के कारण ऊपर उठता है और सतह के नीचे विशाल मैग्मा चैम्बर में जमा हो जाता है। समय के साथ इन चैम्बरों में और अधिक मैग्मा और गैसें जमा होती हैं, जिससे दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आखिरकार जब दबाव इतना बढ़ जाता है कि ऊपर की चट्टानें उसे रोक नहीं पाती, तो यह मैग्मा गैस और राख के साथ जोरदार धमाके से सतह पर निकल आता है। इसी शक्तिशाली प्रक्रिया को ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। सतह पर बहने वाले मैग्मा को ही लावा कहा जाता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी के जन्म से ही जारी है। इसके शुरुआती इतिहास में ज्वालामुखियों ने हमारे वायुमंडल और महासागरों को बनाने में मदद की। विस्फोटों से निकली गैसों ने वायुमंडल बनाया और जलवाष्प संघनित होकर महासागरों में बदल गया, जिससे जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ। ज्वालामुखियों ने ही हमारी पृथ्वी की सतह के 80% से ज्यादा हिस्से का निर्माण किया है, जिसमें समुद्र तल और कई महाद्वीप शामिल हैं। आज भी दुनिया भर में लगभग 1500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिनमें से अधिकांश प्रशांत महासागर के चारों ओर रिंग ऑन ऑफ फायर में स्थित हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमारी पृथ्वी एक जीवंत ग्रह है। ज्वालामुखी विस्फोट का सबसे प्रमुख कारण पृथ्वी की सतह के नीचे छिपी अपार गर्मी और दबाव है। हमारी पृथ्वी कई परतों से बनी है: क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर की अत्यधिक गर्मी मेंटल की चट्टानों को पिघलाकर मैग्मा बनाती है, जो एक गाढ़ा पिघला हुआ पदार्थ है। इस पिघले हुए चट्टान में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें घुली होती हैं। जैसे जैसे यह मैग्मा ऊपर उठता है और एक मैग्मा चैम्बर में जमा होता है, ये गैसें दबाव बनाना शुरू कर देती हैं, ठीक एक प्रेशर कुकर की तरह, जो विस्फोट के लिए मंच तैयार करता है। जब यह दबाव ऊपर की चट्टानों को रोकने की क्षमता से अधिक हो जाता है, तो मैग्मा ऊपर की ओर धकेला जाता है। ऊपर उठते ही दबाव और कम हो जाता है, जिससे मैग्मा में घुली गैसें अचानक बुलबुले बनाने लगती हैं। ये बुलबुले तेजी से फैलते हैं, मैग्मा का घनत्व कम करते हैं और उसे और भी तेजी से ऊपर की ओर धकेलते हैं, जो एक शक्तिशाली विस्फोट को जन्म देता है। विस्फोट को और भी शक्तिशाली बनाने वाले अन्य कारक भी हैं। यदि चढ़ता हुआ मैग्मा भूजल या समुद्र के पानी के संपर्क में आता है, तो पानी तुरंत उबलकर भाप में बदल जाता है, जिससे एक जबरदस्त भाप विस्फोट होता है, जिसे फ्रियाटिक इरप्शन कहते हैं। अंत में पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की निरंतर गति ज्वालामुखी गतिविधि का एक मूल कारण है। जहां प्लेटें टकराती हैं, वहां एक प्लेट नीचे पिघलकर नया मैग्मा बनाती है, और जहां वे अलग होती हैं, वहां नीचे से मैग्मा दरार को भरने के लिए ऊपर उठता है, जो प्रशांत महासागर के रिंग ऑन ऑफ फायर जैसे ज्वालामुखियों को जन्म देता है। लावा और ज्वालामुखी राख में कई महत्वपूर्ण खनिज होते हैं जो मिट्टी को बेहद उपजाऊ बना देते हैं। भारत में मालवा का पठार, जो काली कपास के लिए उत्तम है, लाखों साल पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोटों के लावा से ही बने हैं। ठंडा हुआ लावा बेसाल्ट जैसी चट्टानों का निर्माण करता है, जिनका उपयोग सड़क और इमारतों के निर्माण में होता है। प्यूमाइस का उपयोग इंसुलेशन में होता है और ऑब्सीडियन का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। ज्वालामुखी क्षेत्रों में पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यह एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। संसार में लगभग 1350 से 1500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अधिकांश प्रशांत महासागर के चारों ओर रिंग ऑन ऑफ फायर में केंद्रित हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। यहाँ लगभग 121 ज्वालामुखी हैं। जापान में लगभग 62 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अमेरिका में 63 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिसमें हवाई का मौना लोआ भी शामिल है। इटली में माउंट एटना यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है।
आइसलैंड, चिली और रूस में भी कई सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। लावा प्रवाह, पिघली हुई चट्टान की नदियां अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देते हैं। खेत, जंगल, घर, सड़कें सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। इनकी गति अक्सर धीमी होती है, लेकिन ये अजेय होते हैं। धीरे धीरे पूरे समुदायों को निगल सकते हैं, जैसा हवाई के किलाउआ ज्वालामुखी में देखा गया है। पायरोक्लास्टिक प्रवाह सबसे घातक होते हैं। ये गर्म गैस, राख और चट्टान का एक जानलेवा मिश्रण है जो 700 किमी प्रति घंटा की गति से चलते हैं। इनका तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो अपने रास्ते की हर चीज को तुरंत भस्म कर देता है। इसका सबसे कुख्यात उदाहरण माउंट वेसुवियस है, जिसने पोम्पेई शहर को दफन कर दिया था। ज्वालामुखी राख कृषि भूमि को ढक देती है, जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं। इसका भारी वजन इमारतों की छतों को ढा सकता है। हवा में फैलने पर यह सांस लेने में कठिनाई पैदा करती है और विमानों के जेट इंजनों के लिए भी एक बड़ा खतरा है, जैसा 2010 में आइसलैंड के विस्फोट के दौरान देखा गया था। लाहर कीचड़ का तेजी से बहने वाला प्रवाह होता है। जब ज्वालामुखी की गर्मी से बर्फ पिघलती है या भारी बारिश होती है, तो यह पानी राख और मलबे के साथ मिलकर कंक्रीट जैसी कीचड़ की नदी बन जाता है। यह पुलों, सड़कों और पूरे कस्बों को मिटा सकता है, जैसा 1985 में कोलंबिया के नेवाडो डेल रुइज ने किया था। बड़े ज्वालामुखी विस्फोट वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह गैस सूरज की रोशनी को परावर्तित करती है, जो पृथ्वी का तापमान अस्थायी रूप से गिरा सकता है। 1815 में माउंट तंबोरा के विस्फोट के बाद 1816 को बिना गर्मी का साल कहा गया, जिससे दुनिया भर में अकाल पड़ा। संक्षेप में, ज्वालामुखी अपने लावा, राख और गैसों के साथ व्यापक विनाश का कारण बन सकते हैं। वे जीवन और संपत्ति को बड़े पैमाने पर नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन यह विनाशकारी प्रक्रिया पृथ्वी के आंतरिक भाग की निरंतर सक्रियता का एक प्राकृतिक परिणाम है, जो हमारे ग्रह को भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय और जीवंत रखती है।